हेलो क्रेज़ी स्टूडेंट्स, इट्स मी आशीष शर्मा। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छे वाले क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ, ये नॉन वर्बल रीजनिंग में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द पोर्शन जो है नॉन वर्बल रीजनिंग का वो कवर कर लेते हैं। साथ ही इंपॉर्टेंट इसलिए भी हैं क्योंकि इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपके माइंड की एक अच्छी सी एक्सरसाइज हो जाती है, और कहीं ना कहीं ये आपको नॉन वर्बल रीजनिंग में या फिर अगर आप कोई भी फिगर्स वाले क्वेश्चंस को करते हो तो उसमें भी ये आपके बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। इन क्वेश्चंस के अंदर एक चीज़ कॉमन है, कॉमन चीज़ ये है कि हर फिगर के अंदर आप लोगों को कोशिश करनी है कि किसी भी तरीके से आप एक स्क्वायर को फॉर्म करो। जैसे कभी ना कभी आपने किसी गेम में देखा होगा, जैसे हम पज़ल सॉल्व करते थे, तो पज़ल सॉल्व करने के लिए हम एक फिगर को या फिर एक छोटी सी चीज़ को एक दूसरी चीज़ के साथ ऐड करके कम्प्लीटली कोई दूसरी फिगर बना देते थे। इसी तरीके से इसके अंदर काफ़ी सारे छोटे छोटे फिगर्स मिलेंगे। उन फिगर्स को ऐड अप करके कौन किसी भी तरीके से हमें एक स्क्वायर को फॉर्म करना है। सो विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल मिनट, लेट अस स्टार्ट। तो चलो यार, अब शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। ये जो इतनी लंबी पूरी राम कथा लिखी है, ये सारी मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसमें सिर्फ हमें देखना ये है कि इस फिगर में, यानी कि ये जो हमारी फिगर नंबर x है, इस फिगर नंबर x के ऊपर या फिर इस फिगर नंबर x के साथ हम कौन सी फिगर ऐड करें कि हमारा रिजल्टेंट जो है वो एक स्क्वायर बन जाए। ये चीज़ हमें क्या करनी है इस क्वेश्चन के अंदर, और जो बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे होने वाले हैं इस सीरीज़ के अंदर, उन सभी क्वेश्चंस के अंदर हमें क्या करना है, एक स्क्वायर को फॉर्म करना है। ठीक है, तो चलो, अब आपके पास ये सारे रेस्ट ऑफ द ऑप्शन हैं। आपको मुझे बताना है कि इस फिगर के ऊपर, ये जो यहाँ पे इस तरीके से फिगर बनी हुई है, इस फिगर के ऊपर मैं कौन सी फिगर रखूं कि हमारा जो रिजल्टेंट है वो एक स्क्वायर बन जाए। ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पे हैं ही, 1 2 3 4। इन 4 ऑप्शंस का आप मुझे अभी आंसर करो। मैं आपको 2 से 3 सेकंड देता हूँ इस चीज़ को करने के लिए, तो जल्दी से करके मुझे आप लोग जल्दी से बताइए। ओके, तो अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट, टू, थर्ड, फोर्थ ये पढ़े हों, तो इनमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। अच्छा भैया, ऑप्शन नंबर 1 क्यों होगा, चलो दिखा देते हैं क्या दिक्कत आ रही है। तो एज यू कैन सी, तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, एक्सप्लेनेशन में इन्होंने दिया हुआ है, हमारी जो फिगर थी वो थी कुछ इस तरीके से। ये वाली थी भाई हमारी फिगर। ठीक है, इस फिगर के हमने ऊपर क्या करा है, एक और फिगर रखी है जिसकी शेप कुछ इस तरीके की है। ठीक है, इस तरीके की हमने एक फिगर बनाई और वो उसके ऊपर हमने क्या कर दी, रख दी। तो यहाँ पे हमने एक फिगर के ऊपर एक दूसरी फिगर रखी, और फिगर रखने के बाद हमें ये चीज़ रिजल्टेंट मिली कि जो हमारा रिजल्टेंट है वो क्या हुआ है, एक स्क्वायर है। और यही चीज़ हमें करनी थी, और इसी वजह से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलो यार, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब यहाँ पे अगेन हमारे पास ये सारे ऑप्शन हैं, और ये है हमारी गिवन फिगर। इस फिगर के अंदर हम कौन सी फिगर को ऐड करें, कौन सी फिगर को हम क्या करेंगे, ऐड करें, सो डैट हमारा रिजल्टेंट जो है वो एक स्क्वायर बन जाए। तो चलो जल्दी से, आप लोग के सामने इतने सारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर 1 2 3 4, इनके अकॉर्डिंग मुझे जल्दी से बताइए कि करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा होगा। तो यहाँ पे यार जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये। अब भैया ये कैसे होगा, अगर आप इस वाली फिगर को ही क्या कर दो ऊपर की तरफ, अभी ये फिगर जो है वो इस तरीके से है। ठीक है, अगर आप इसी फिगर को वर्टिकली अपवर्ड कर दो, यानी कि इसे घुमा के इस तरीके से ऊपर कर दो, जो इसका ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन कहाँ जाए, ऊपर आ जाए, यहाँ पे टॉप पे। तो आप लोग इसे जब टॉप पे ले जाओगे, उसके बाद इस फिगर के साथ इसे ऐड करोगे, तो ऐड करने के बाद आप देखोगे कि एक हमारा जो स्क्वायर है वो फॉर्म हो जाएगा, और रिजल्टेंट फिगर जो है हमारी, जो हमारा आंसर है वो कुछ देखने में इस तरीके का लगेगा। ठीक है, तो चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज, अब है हमारे पास अपना क्वेश्चन नंबर 3। मैं आपसे ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 10 हमारे टोटल क्वेश्चन होंगे, 5 मैं करवाऊंगा, और बाकी के जो 5 हैं वो मुझे आप लोग कमेंट करोगे नीचे कमेंट सेक्शन में जाके। ठीक है, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और ये मैं आप लोग को करवा रहा हूँ सो डैट आपका जो माइंड है, सो आपका जो ब्रेन है, वो थोड़ा सा उसकी थोड़ी एक्सरसाइज हो पाए और आप इजीली फिगर्स को कैच आउट कर पाओ। ठीक है, अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फिगर लग रही है मुझे ये वाली, और इसका आपको बताना है कि कौन सी वो फिगर है जो इस फिगर के अंदर क्या नाम है ऐड करने के बाद हमें रिजल्टेंट एक स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग मुझे नीचे जाके कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि भैया इसका जो आंसर है वो क्या होगा। ठीक है, ओके। तो अगर अब अभी आपने इस फिगर को अच्छे से ऑब्जर्व किया हो, और बाकी के जो हमारी जो ऑप्शंस हैं इनको भी ऑब्जर्व किया हो, तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि जो करेक्ट आंसर होगा हमारा, वो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। भैया ऑप्शन नंबर सी कैसे होगा, आप इस वाली फिगर को इस वाली फिगर के साथ, जो देखो ये वाला पोर्शन है ना,
जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला, इस वाले पोर्शन को अगर आप यहाँ पे ऐड कर दो, ठीक है ना, अभी ये जो फिगर है ये कुछ ऐसी बन रही है, ठीक है, और ये वाला पोर्शन यहाँ पे फिट हो जाए, ए यहाँ पे, तो यहाँ पे फिट होने के बाद ये इजीली एक क्या नाम है ऑटोमेटिकली एक स्क्वायर बन जाएगा। और स्क्वायर ही हमें क्या करना था, फॉर्म करना था, एक छोटा सा प्यारा सा स्क्वायर, और ये चीज़ हमें क्या करनी थी, फॉर्म करनी थी। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगर आप इसका रिजल्टेंट फिगर देखना चाहो तो इसकी रिजल्टेंट फिगर कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको माइंड लगाना है, थोड़ी सी कैलकुलेशन देखनी है। तो रिजल्टेंट होगी वो होगी ये फिगर। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइज अब है हमारे पास आपका क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आप लोग देख ही सकते हो कि अब ये जो हमारी एक्स फिगर है इसके अंदर हमें कोई और सी फिगर कोई हमेशा की तरह पहले की तरह ऐड करनी है। तो थोड़ा सा सोचिए समझिए और उसके बाद मुझे आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में कि वो कौन सा ऑप्शन है जो इस वाली फिगर के साथ ऐड होने के बाद एक कंप्लीट स्क्वायर को फॉर्म करेगा। ओके तो अगर आपने इस फिगर को और बाकी की फिगर्स को क्या किया हो, एनालिसिस किया हो, तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। अगर आप इस ऑप्शन नंबर 4 को इस वाली फिगर के ऊपर लगा दो, बिल्कुल ऐसे कैसे, बस इसे उठाओ और इसके ऊपर पुट कर दो, इस वाली फिगर के ऊपर इस वाली फिगर को पुट कर दो, ये वाले ऑप्शन को इस वाले ऑप्शन के ऊपर, तो आप लोग इजीली देखोगे कि जो हमारी फिगर है वो एक स्क्वायर में फॉर्म हो जाएगी। और यही चीज़ हमें करनी थी। रिजल्टेंट आंसर होगा इसका कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि एक फिगर के ऊपर हमने दूसरी फिगर रखी और जो रिजल्टेंट है वो हमारा क्या बन गया, वो एक स्क्वायर फॉर्म हो गया। ठीक है, चलो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके तो अब है हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और मेरे समझाने वाला क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद के जो 5 क्वेश्चन हैं वो आपको खुद ब खुद करने हैं, करना सिर्फ कुछ नहीं है। एक फिगर दी हुई है, उस फिगर के अंदर एक दूसरे ऑप्शन एक फिगर हमें गिवन है, दूसरी फिगर हमें जो है वो ऑप्शन में दी हुई है, और रिजल्टेंट फिगर को हमें एज ए स्क्वायर फॉर्म करना है। ठीक है, तो अगर अब आप इस वाले क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखो तो यहाँ पे x है और उसके बाद ये सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। अगर आप इन सभी ऑप्शंस पे अच्छे से कंसंट्रेट कर पाए हो सो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये जो यहाँ पे ऑप्शन है वो थोड़ा आपको, ये ऑप्शन शायद आप लोगों को थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, मैं इस ऑप्शन को थोड़ा पूरा फॉर्म कर देता हूँ। ये जो फिगर है ये फिगर कुछ इस, जो फिगर है ये पूरी कंप्लीट नहीं दी हुई, ये जो फिगर है ये कुछ इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर ये इस तरीके से फॉर्म होगी। ठीक है ना, और तभी ये जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हो पाएगा। अगर आप इस वाले फिगर को यहाँ पे देखो तो इन्होंने यहाँ पे जो है वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है ना, और जो कि ये जो है गलत है। सो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ी ये मुझसे शायद हो गया होगा, तो ये ऑप्शन जो है वो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, बाकी करेक्ट आंसर जो है वो इसका ऑप्शन नंबर 3 ही होगा। इसकी रिजल्टेंट फिगर है वो कुछ इस तरीके से हो गया, आप लोग इसे भी एक बार चेक इट आउट कर लीजिएगा। ठीक है।